स्वागत है फिर से आंगनबाड़ी सेविकाओं का हमारी एक और नई और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। बहनों, आप सभी को पता है कि 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह दिवस के आयोजन के संबंध में इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को डाटा एंट्री करना पड़ता है। यानी पोषण माह के अंतर्गत सभी सेविकाओं बहनों को रोज 5 से 6 डाटा एंट्री, 5 से 6 महत्वपूर्ण गतिविधि को भरना होता है और साथ ही साथ उनको इस गतिविधि को अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में भी करना होता है। लेकिन इसके लिए आप सभी को आईसीडीएस बिहार सरकार द्वारा बिहार पटना से पत्र दिया गया है, जो सभी जिले के लिए है। फिलहाल यहाँ पे जो पत्र है सारण के लिए दिया गया है, जिसमें स्पष्टीकरण के संबंध में आप सभी को निर्देश दिया गया है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि किस प्रकार की ये पत्र होने वाली है और राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन के संबंध में किस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं पे या आंगनबाड़ी केंद्रों में स्पष्टीकरण की जाएगी। हमने बताया कि ये पत्र जो है सभी महिला प्रवेशिका एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को दिया गया है। विषय देखेंगे यानी किसके विषय में पत्र आप सभी को दिया गया है, तो है दिनांक 1 से 30 सितंबर, जो हमने बताया कि इसके बीच राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन के संबंध में इसके संबंध में पूरा पत्र होने वाला है। आइए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। दिया गया है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में सभी सेविका को पता होगा कि प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक साल में सितंबर के महीने में ही पोषण माह का आयोजन होता है और इस बीच आंगनबाड़ी सेविकाएं बहनें काम करती हैं। दिया गया है पोषण माह में आंगनबाड़ी केंद्रों में विभागीय कैलेंडर के अनुसार गतिविधि का आयोजन कर सेविकाओं के द्वारा पोषण अभियान के वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया जाता है। यानी पोषण अभियान की वेबसाइट पे, जो पोषण अभियान का वेबसाइट है जहाँ से गूगल से आप डाटा एंट्री करती हैं, वहाँ से सभी सेविकाओं द्वारा डाटा एंट्री अपनी डाटा को फिट की जाती है, उसको भरी जाती है। वह यहाँ पे नीचे आप सभी को दर्शाया गया है और उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। दिन 9/2024 तक अपलोड प्रतिवेदन के आलोक से स्पष्ट हो रहा है कि परियोजना अंतर्गत सभी सेविकाओं द्वारा डाटा एंट्री नहीं की जा रही है। यानी जब से पोषण अभियान शुरू किया गया है, पोषण माह शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सेविकाओं को पोषण माह की वेबसाइट पर जाकर डाटा एंट्री करना होता है। तो वहाँ पर दिया गया है कि 1 तारीख से, यानी जैसे शुरू किया गया है उस दिन से 9 तारीख तक, यानी आज के दिन तक यह प्रतिवेदन दिया गया है। इसके आलोक में देखा गया है, यह स्पष्ट किया गया है कि परियोजना स्तर की जितनी भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, इनके द्वारा डाटा एंट्री नहीं की जा रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि आपके द्वारा भी अपने सेक्टर अंतर्गत प्रतिवेदन का संज्ञान नहीं लिए। इसके कारण पोषण अभियान में परियोजना का स्तर असंतोषजनक है। यानी जिसके द्वारा जो आंगनबाड़ी सेविकाएं बहन इस काम को नहीं कर रही हैं और इसके द्वारा परियोजना का नाम और साथ ही साथ परियोजना के स्तर पे आंगनबाड़ी सेविकाओं की स्थिति असंतोषजनक यानी बहुत ही खराब है। फिर नीचे दिया गया है, अतः उपयुक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 1/9/2024 से 9/1/2024 के प्रतिवेदन में, यानी 9/9/2024 के, यानी 9 सितंबर के प्रतिवेदन के आगामी दिनों में पर्याप्त या किसी सेविका द्वारा डाटा एंट्री नहीं किया गया तो संबंधित सेविका से डाटा एंट्री करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्वयं डाटा एंट्री कर सुनिश्चित करेंगी। यानी जो निर्देश है आंगनबाड़ी सेविका के साथ साथ महिला पर्यवेक्षक को दिया गया है, अगर कोई भी सेविकाएं डाटा एंट्री नहीं करती हैं तो या तो महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उनको निर्देश देकर उनको बताकर डाटा एंट्री करना होगा, या तो जो महिला पर्यवेक्षिका है खुद ही उन सेविका का डाटा एंट्री करेंगी। वही यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है। यह जो पत्र है बाल विकास विभाग परियोजना पदाधिकारी को दिया गया है और यहाँ पे आप सभी सेविकाएं बने इस पत्र का यहाँ पे डेट भी देख सकती हैं कि 10/9/2024 को ये पत्र सभी के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। हालांकि जो पत्र है सारण जिले के लिए है, जहाँ पे आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा डाटा एंट्री करने में लापरवाही की जा रही है और विभिन्न जगहों पर भी इसी प्रकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं को परियोजना स्तर से पत्र दिया गया था, जो राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन के संबंध में था। यानी इसके अंतर्गत अगर सेविकाएं बहनें काम नहीं करती हैं तो उनको निर्देश देकर, उनको नोटिस देकर, उनको चेतावनी देकर काम करने के लिए बात की जा रही है, जो सभी सेविकाओं को बहनों को करनी चाहिए, जो उनका काम होने वाला है। तो इसके संबंध में ये पूरा पत्र था जिसके बारे में आप सभी ने जान लिया। इस पत्र के अनुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं को सतर्क करना था कि जितने भी सेविकाएं बहनों ने 1 से 9 सितंबर के बीच अपना डाटा अपलोड नहीं किया है, प्रतिवेदन नहीं दिया है, वो सभी सेविकाएं बहनें बैकडेट में जाकर भी डाटा अपलोड कर सकती हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या आप जानना चाहती हैं कि बैकडेट में यानी पिछले दिन में आप सभी किस प्रकार से डाटा एंट्री कर सकती हैं। अगर आप सभी कमेंट करती हैं तो हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आप सभी को विस्तार से समझाएंगे कि आप अपने छूटे हुए कामों को बैक डेट में कैसे डाटा एंट्री कर सकती हैं। अगर गलती से या किसी कारणवश आपने पिछले दिनों में डाटा एंट्री नहीं की है तो आप उसे कैसे कर सकती हैं। अगर आप जानना चाहती हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसके बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।